आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 32 से 40। मैं और क्या कहूँ। गिदयोन, बराक, समसोन, यिप्ता, दाऊद, समूएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सीनों का मुंह बंद किया और प्रज्वलित आग बुझाए। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चिर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सभी अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अपदुग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूतों ने ये कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अपदूतग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अपदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में ये सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर ने स्वतंत्रता पूर्वक हमें अपने रूप में बनाया है, ताकि हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके।
इसलिए स्वाभाविक रूप से मनुष्य स्वतंत्रता में अपना जीवन जीना चाहता है, और जहाँ स्वतंत्रता न हो वहाँ मनुष्य चैन की सांस ले नहीं सकता। ईश्वर ने इसीलिए मनुष्यों के सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा, ताकि वह इसका चुनाव खुद कर सके। आज के सुसमाचार में यीशु अपदूतग्रस्त मनुष्य को उनकी बेड़ियों और अपदूत से स्वतंत्र करते हैं, जहाँ स्वयं अपदूतग्रस्त व्यक्ति यीशु से पूछता है, ईश्वर के पुत्र मुझसे आपको क्या, जिसमें उसकी असक्षमता झलकती है। आज हम भी कहीं न कहीं अपने आप में बंधे हुए हैं, क्योंकि हम भय में जी रहे हैं। जहाँ जहाँ भय है वहाँ वहाँ पाप है। यदि हम अपने पापों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हम उनका नामकरण करने की कोशिश करें, और ईश्वर हमें अवश्य ही उससे स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। आमीन।